हाँ जी बच्चे, लास्ट चैप्टर शुरू करते हैं। पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट में ना आपके सिलेबस में टोटल 6 यूनिट्स हैं। These are the 6 units. Introduction to partnership accounts, goodwill, admission, retirement, death and dissolution. Dissolution आपको 12th में था? ठीक है, तो उससे एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं। और ये देखने में तो लग रहा है कि सेम सिलेबस है, पर ऑब्वियसली थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी। ठीक है, थोड़ी नई एडजस्टमेंट्स आएंगी। आज सबसे पहला चैप्टर जो इंट्रोडक्शन है, ये फंडामेंटल्स है। इसमें मेरे समझाने वाला काम कम है, मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, आप सॉल्व करो। जहां जहां पे प्रॉब्लम आएगी विल टेक दैट। तो पहला चैप्टर बिल्कुल ही बेसिक चैप्टर है, जो कि आपने 12th में भी क्वेश्चंस किए। तो इसमें पहले आपने ही करना है क्वेश्चन, उसके बाद जहां पे भी मेरी हेल्प की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आई विल। सॉल्व करो सब लोग बस सीधा।
तो नहीं आया। चलो, आसान क्वेश्चन है। बस तीनों चीजें करनी है, जर्नल भी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी और कैपिटल अकाउंट भी। हाँ जी, लास्ट मिनट प्लीज कंप्लीट करेंगे सब लोग।
राधिका मैं कर लूंगी डाउट। और भी किसी का डाउट है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में? हाँ जी, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में किस किस को डाउट है? ठीक है, फिर विल डू ओनली 2 to 3 क्वेश्चंस, उसके बाद हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के डाउट्स ही करेंगे आज पहले। डन, डिस्कस करें। देखो जी, सबसे पहले जर्नल एंट्री बनेगी पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू बीज अकाउंट, बी की सैलरी के लिए 6000। देन पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू ए टू बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए 1800 एंड 1200 रिस्पेक्टिवली। और लास्ट प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 5:3 की रेशियो में पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू ए टू बी 10,000 एंड 6,000। आई होप सबका ठीक है, इससे आसान तो कुछ भी नहीं होगा ना। अगेन अ बेसिक क्वेश्चन, राम रहीम और करीम 3 पार्टनर्स हैं एक फर्म में, उनके बीच में कोई भी अग्रीमेंट नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का या इंटरेस्ट ऑन लोन का। मुझे आप बताओ, अगर कोई पार्टनर्स कोई अग्रीमेंट करना ही भूल जाए तो पीएसआर क्या होगी? क्या होगी? कैपिटल रेशियो नहीं कर सकते? नहीं, इट वुड बी इक्वल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चालू होगा, नहीं, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं अगर अग्री नहीं किया हुआ है। सिर्फ इंटरेस्ट किस चीज के ऊपर मिलता है? लोन के ऊपर मिलता है एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा? 6% पर एनम। सैलरी कितनी मिलेगी? नहीं, सैलरी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, कहते पार्टनर जिस चीज के बारे में अग्री करना भूल गए, अब उन लोगों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, आप बताओ प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करें? तो इन्हीं रूल्स के बेसिस पे हम डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली अकाउंट्स में लॉ की तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब आपने याद रखना है आगे से सेक्शन नंबर 13, जो भी आप लोगों ने क्लास 12th में रूल्स पढ़े हैं ना, वो सारे पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन नंबर 13 में लिखे। 12th के जितने भी रूल्स आपने पढ़े हैं, जब हम पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे तब मैं रिपीट भी करूंगी, बट आई एम लिंकिंग इट ताकि आप सेक्शन याद कर सको। पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन नंबर 13 में वो सारे रूल्स बताए गए हैं, उसका रेफरेंस भी देंगे हम ये आंसर लिखते हुए। जैसे उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा कि राम ने मैक्सिमम कैपिटल दी है, तो वो कहता है कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए 10%, एंड जो प्रॉफिट का शेयर है वो भी कैपिटल रेशियो में होना चाहिए। बट रहीम और करीम इस बात के लिए नहीं मान रहे हैं, तो उन्हें बोलेंगे कि हाँ भी रहीम और करीम की बात वैलिड है, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा और पीएसआर भी क्या होगी? इक्वल। जो रहीम है वो बिजनेस में फुल टाइम लगाता है, तो वो कह रहा है कि सैलरी मिलनी चाहिए, बट राम और करीम नहीं मान रहे हैं, तो इस केस में राम और करीम का पॉइंट वैलिड है। अगर पार्टनर्स ने एग्री नहीं किया हुआ तो रेम्युनरेशन नहीं मिलती है। थर्ड, करीम ने इंटरेस्ट डिमांड किया है 2000 का ऑन लोन, और उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिलना चाहिए मार्केट रेट पे 12% में। कहेंगे नहीं, इंटरेस्ट मिलेगा तो सही, पर लोन पे मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना मिल सकता है अगर ना अग्री किया हो? 6%। तो आपको बताया गया है कि आपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, 10% प्रॉफिट तो रिजर्व्स में भेज देना है, बाकी अमाउंट की डिस्ट्रीब्यूशन आपने शो करनी है। तो बस ये छोटा सा पॉइंट ट्रिकी पॉइंट है, ये भी वैसे आता होगा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये आप लोगों ने कल होमवर्क में करके आया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट सब लोग बना के आएंगे। ये सेम क्वेश्चन जो भी हमने डिस्कस किया, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं। एक इलस्ट्रेशन ए। सेकेंड क्वेश्चन इज योर होमवर्क। सेकेंड क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करके आएंगे, प्लीज बिना चीटिंग के करोगे, छोटी सी गलती हो सकती है उसमें, वो हम कल देखेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का आज के लिए। ए और बी एक फर्म में पार्टनर है और प्रॉफिट और लॉस की रेशियो है 3:C। उन्होंने एक नए पर्सन सी को अपना पार्टनर बना दिया और सी को बोला कि हम तुम्हें 1/6 शेयर देंगे, और उसे बोला, गारंटी दी कि तुम्हें कम से कम कितना प्रॉफिट मिलेगा? 2.5 CR।
फर्म का टोटल प्रॉफिट है 9 सीआर। एक बार यहां तक सब लोग खुद रीड करो। हमें क्वेश्चन में क्या कुछ गिवन है? क्वेश्चन में बताया गया कि ए और बी की पीएसआर है 3:2। सी को प्रॉमिस किया है 1/6 शेयर और उसे बोला है तुम्हें कम से कम 2.5 सीआर मिलेगा। फर्स्ट ईयर में फर्म को प्रॉफिट हुआ है 9 सीआर। हमने प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है तीन अलग अलग केसेस में। फर्स्ट केस है कि गारंटी किसने दी है? फर्म ने दी है। तो अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करेंगे। ये है हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट हमें गिवन है 9 सीआर। सबसे पहले पीएसआर के बेसिस पे तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 9 सीआर का 1/6, सी का राइट कितना बनेगा? 1.5 सीआर। बाकी मेरे पास बच गए 7.5। 7.5 को डिवाइड कर लेंगे 3:2 की रेशियो में, कितना अमाउंट आएगा? इतना काम सब लोग कर सकते हैं? ठीक है। सब लोग न्यू रेशियो कैलकुलेट करना तो सबको आता है ना, ये वो भी सिखाने की जरूरत है। बट मैं ये सिखा रही हूँ कि न्यू रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो पेपर में पहले तो 1-2 मिनट आपने यहीं पर ही बताने हैं। ऑब्वियसली आपको पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा कि आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करके बताओ, सिर्फ उसका एप्लीकेशन आने। तो अब एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले तो एक वर्किंग रूल का टाइम बचाएंगे, हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट ही नहीं करनी। उन्होंने हमें बोला कि सी का शेयर है 1/6, तो मैंने 9 सीआर का 1/6 किसे दे दिया? सी को। रिमेनिंग कितना बच गया मेरे पास? 5/6। जो रिमेनिंग अमाउंट है मैंने रिमेनिंग अमाउंट को डिवाइड कर दिया 3:2। ठीक है। अब उसके बाद कहते हमने कम से कम गारंटी कितनी दी थी सी को? 1 सीआर, 2.5 सीआर के। तो अब कितने पैसे कम मिलने हैं इसे? 1 सीआर। तो इसे 1 सीआर और देना पड़ेगा। ये 1 सीआर कहां से आएगा? फर्स्ट केस बनाया कि फर्म ने गारंटी दी है। फर्म ने गारंटी दी है मतलब किसने गारंटी दी है? ए और बी ने। किस रेशियो में दी है? 3:2। तो ए के शेयर से कितने पैसे कम हो जाएंगे? 1 सीआर का 3/5 पार्ट, 60 लाख। और बी से कितने कम हो जाएंगे? 40 लाख। तो केस 1 में ए का प्रॉफिट होगा 3.9, बी का प्रॉफिट होगा 2.6 और सी का प्रॉफिट होगा 2.1। कर सकते हैं सब लोग? ये ऐसे जो यूनिक से क्वेश्चन है ना, इनसे को बड़ा मजा आता है कि बच्चे एडमिशन टाइम पे मेहनत कर रहे हैं, ऐसे अजीब सा ही क्वेश्चन पूछ लो। तो कोई भी बच्चा ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस करके नहीं जाएगा। आई होप सबको समझ आए। हमने पहले नॉर्मल तरीके से प्रॉफिट निकाल लिया। उन्होंने बोला सी को गारंटी दी है, तो सी को जितने पैसे कम मिल रहे थे वो दे दिया। फिर उन्होंने बोला पहला केस है गारंटी दी है फर्म ने, मतलब के पार्टनर्स ने 3:2 में गारंटी दी है। सेकंड केस कहते गारंटी किसने दी है? ए। तो अब अगर ए ने गारंटी दी है, सी को 1 सीआर दे देंगे, ए के शेयर में से क्या कर देंगे? तो केस 2 में क्या होगा? ए का प्रॉफिट रह जाएगा 3.5, बी का 3, सी का 2.5। केस 3 कहते गारंटी दी है ए और बी ने इक्वली। अगर ए और बी ने इक्वली गारंटी दी है तो सी को 1 सीआर दे देंगे। ए के शेयर में से कितना कम हो जाएगा? 0.5। और बी के शेयर में से भी कितना कम हो जाएगा? 0.5। इस केस में ए का शेयर बचेगा 4 सीआर, बी का शेयर बचेगा 2.5 और सी का भी बचेगा 2.5। कर सकते हो ना सब सॉल्व? ठीक है। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मुझे कर सकते ना, बताते कौन कौन सा होमवर्क है आपका कि बुक के अकॉर्डिंग।
क्वेश्चन नंबर 2, नाइन टेन इलेवन, 2 9 10 11, ये चारों क्वेश्चन आप लोगों ने होमवर्क में करके आने। ठीक है, अभी रुको, अभी रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स के डाउट्स लेने हैं, ऐसे भागना नहीं। ऑनलाइन भी अगर किसी भी स्टूडेंट के रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के डाउट्स हैं, प्लीज मुझे शेयर करो। ये चैप्टर तो वार्म अप ही है। आई बिलीव यू नो अंडरस्टैंड दैट नाउ। ऐसे नहीं कि मैम इतना लाइक कैसे है। हाँ जी बताओ भाई। सबसे पहले स्टडी मटेरियल, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में स्टडी मटेरियल में किसी को कोई भी डाउट नहीं है किसी को भी? PYQ 1 to 8 में कोई डाउट हो? PYQ फर्स्ट। PYQ फर्स्ट में डाउट है, वो मतलब सिलेबस में ही नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में अगर ओपन मार्केट या ओन डिबेंचर्स वर्ड, दैट इज नॉट इन सिलेबस। वृंदा सेम प्रीवियस ईयर में किसी को भी डाउट है ऑफलाइन? जो कैंसिलेशन हो गया 98 एक्स इंटरेस्ट हाँ कैंसिल हमारे सिलेबस में नहीं है। आरटीपी में कोई डाउट? आरटीपी में फर्स्ट में डाउट है। फर्स्ट में 3 दिन वाली एंट्रीज नहीं है सिलेबस, वो टॉपिक ओपन मार्केट ओन डिबेंचर्स। अगेन आरटीपी का पहला क्वेश्चन भी ओपन मार्केट, दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस। मैंने आपको स्पेशली आईसीआई की बुक से रीड करवाया, इट इज नॉट इन आवर सिलेबस, यू कैन स्किप दिस। ये हम बाद में कर लेंगे पास होने के बाद, मतलब नॉलेज पर्सपेक्टिव से मैं सिखाऊंगी, बट एग्जाम अभी एग्जाम पे फोकस कर लें। स्पाइस लिमिटेड के ना बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में थोड़ा नहीं समझ अभी देखो आरटीपी के सेकंड क्वेश्चन में कुछ और भी स्टूडेंट्स को डाउट है, तो ये पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। सब ध्यान से देखो, आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 2, स्पाइसेस लिमिटेड। हमें एक कंपनी की बैलेंस शीट गिवन है, डिबेंचर्स ड्यू है रिडम्पशन के लिए 1 अप्रैल 2018 को। एज पर टर्म्स ऑफ इशू उनको 10% के प्रीमियम पे रिडीम करना है, एंड उनको ऑप्शन देना है कि वो 40% डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए एक इक्विटी शेयर की वैल्यू मानी जाएगी 11 रुपीज, और बाकी की पेमेंट हम उनको कैश में कर देंगे। 200 डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर्स वाले होल्डर्स को छोड़ के बाकी सबने बोला कि हाँ हमने कन्वर्जन करवानी है। हमने इन्वेस्टमेंट्स अपनी सेल कर दी। सारी ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल को ही हुई हैं। जो प्रीमियम है उसे जनरल रिजर्व से एडजस्ट करना है, हमें नई बैलेंस शीट बना के देनी है, एंड पूरी कैलकुलेशन करके देनी है कि कितने इक्विटी शेयर इशू करेंगे और कितनी कैश की पेमेंट करेंगे। क्या? तो सबसे पहले हमें वर्किंग नोट ही बना लेते हैं कि इक्विटी शेयर कितने इशू करने पड़ेंगे। डिबेंचर्स कितने हैं हमारे पास? 1200 डिबेंचर्स हैं, और एक डिबेंचर है 50 रुपीज। तो सबसे पहले आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 2, स्पाइसेस लिमिटेड वाला, मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूं। डिबेंचर्स टू बी रिडीम इज इक्वल टू 1200 इंटू 50, 60,000। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 60,000 प्लस 10%। टोटल हमें पेमेंट कितनी करनी है? 66,000। कन्वर्जन एक्सेप्टेड, कितने लोग कहते हैं कि हाँ भी हमारे डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दो? 1000 इंटू 50 का 10% ऐड करके 55,000 को तो मैंने क्या करना है,
डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना है, बाकी वैल्यू की मैंने क्या करनी है, कैश में पेमेंट करनी है। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, मुझे कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, मुझे लोगों को पेमेंट करनी है 55,000 की, मेरा एक शेयर है 11 रुपीज का, तो मुझे कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे इनको पेमेंट करने के लिए, 5,000। हाँ, इसका 40%। ठीक है ना, हम कन्वर्जन करवाए कितने सकते हैं, उन्होंने क्वेश्चन में हमें बोला कि 40% पोर्शन को ही कन्वर्ट करवा सकते हो, तो 40% पोर्शन को कन्वर्ट करवाने के लिए 55,000 का 40% डिवाइडेड बाय 11, हमारे एक शेयर की वैल्यू, हमें कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, 1000। कैश में कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, कैश में हमें पेमेंट करनी पड़ेगी 55,000 का 60% प्लस 11,000, टोटल कितनी पेमेंट थी, 66,000। 66,000 में से कुछ वैल्यू के तो हमने शेयर दे दिए, बाकी सारी पेमेंट कैसे हो रही है, बाय कैश। कितने लोगों को समझ आया, ये समझ आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं चल रही, हर्ष क्लियर है पक्का। ऑनलाइन राधिका वृंदा प्लीज कंफर्म करोगे क्लियर है या नहीं। 11,000 बता। बच्चे टोटल मैंने लोगों को 66,000 दे थे, इसमें से मैं 55,000 वालों को, अभी हमने यहाँ पर देखा ना कन्वर्जन कितने लोगों ने एक्सेप्ट की है, 55,000, तो इन लोगों ने तो कन्वर्जन एक्सेप्ट ही नहीं की, इनको तो सारे पैसे ही लेने पड़ेंगे, इन्होंने कन्वर्जन नॉट एक्सेप्टेड। जिन लोगों ने कन्वर्जन एक्सेप्ट कर ली उनको 40% की वैल्यू के बदले में तो हमने इक्विटी शेयर ही दे दी है, तो कैश कितना देंगे अब, सिर्फ 60%। क्लियर है, ओके मैम। हाँ जी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33 टोटल ऐड करके। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट तो सॉल्व हो गया, कितनी पेमेंट होगी और कितने इक्विटी शेयर इशू होंगे। क्वेश्चन में हमसे जर्नल एंट्रीज मांगी गई है, क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज मांगी नहीं, उन्होंने डायरेक्टली हमें क्या बोला कि बैलेंस शीट बना के दो, कोशिश करते हैं डायरेक्टली बैलेंस शीट बनाने की। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन है कंपनी ने पहले 9,000 शेयर इशू किए हुए थे, अब और कितने शेयर इशू कर दिए कंपनी ने, 2,000, तो इक्विटी शेयर ही कंपनी के कितने हो गए, 11,000 शेयर्स और 10 ईच, तो टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई कंपनी की 1,10,000। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व था कंपनी के पास पहले 38,000 का, तो पहले तो रिजर्व्स में ये लिख दे कंपनी के पास अब एक नया रिजर्व क्या आ गया, कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम आया है, 2,000 शेयर्स के ऊपर 1 रुपी का प्रीमियम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना आ गया, 2,000। उसके अलावा जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन है 38,000। अब डीआरआर की जरूरत ही नहीं है, तो डीआरआर भी कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, जनरल रिजर्व में, राइट। जो रिडम्पशन का प्रीमियम है, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े, वो कहां से राइट ऑफ करेंगे, जनरल रिजर्व में से। रिडम्पशन का प्रीमियम है कितना, हम लोगों ने 60,000 डिबेंचर होल्डर्स को कितनी पेमेंट की है, 66,000, तो 6,000 रुपीज हम राइट ऑफ करेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का, राइट। उसके अलावा उन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट्स भी सेल कर दो, इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास कितने की पड़ी थी, 34,000 की, सेल कितने की हो गई इन्वेस्टमेंट, 56,000 की, तो इन्वेस्टमेंट की सेल पे प्रॉफिट कितना हो गया, 22,000, तो इससे भी क्या होगा, मेरा जनरल रिजर्व इंक्रीज हो जाए, प्रॉफिट ऑन सेल। ऑब्वियसली आपने इसका वर्किंग नोट बनाना है, यहाँ पे तो मैं सिर्फ कैलकुलेशन बता रही हूँ, अदरवाइज प्रेजेंटेशन के पर्सपेक्टिव से सेपरेट वर्किंग नोट बनेगा। जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस था 38, डीआरआर की अब जरूरत ही नहीं है क्योंकि डिबेंचर्स रिडीम हो गए, 35,000 ऐड कर दिया, जो डिबेंचर होल्डर्स को प्रीमियम पे किया उसे राइट ऑफ किया जनरल रिजर्व से, इन्वेस्टमेंट्स को सेल किया उसके ऊपर प्रॉफिट हो गया,
तो टोटल हमारे पास कितने पैसे आ गए? ठीक है, नेक्स्ट डीआरआर के बारे में डन है। डिबेंचर्स हमारे पास खत्म ही हो गई है। अनसिक्योर्ड लोन 28,000 एंड बोरोइंग्स 19,000, इसमें तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। अनसिक्योर्ड लोन 28,000, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 19,000। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल कितना आ रहा है? 2,48,000। समझ भी आया ना सबको? अब उसके बाद आते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में सबसे पहले हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स है 72,000 के। पूरे क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं है फिक्स्ड एसेट्स में, तो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू सेम रहेगी 72,000। नेक्स्ट जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये तो सेल कर दी। बैंक बैलेंस में मेजर चेंज है। बैंक बैलेंस हमारे पास कितना था? 86,000। तो बैंक में पहले पड़े थे 86,000, फिर हमारे पास और कितने पैसे आ गए इन्वेस्टमेंट्स को सेल करने के। फिर हम लोगों ने 44,000 किसको पे कर दिए? डिबेंचर होल्डर्स को। तो नेट मेरे पास बैंक में कितना बैलेंस हो गया? 90,000। अदर एसेट्स हमें ऑलरेडी गिवन है 78,000। चेक करो टोटल। That's 48. तो हर चीज का डबल इम्पैक्ट दिखाना। अगर बाय चांस पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि आपको डायरेक्टली उन्होंने बैलेंस शीट बनाने के लिए दे दी, पहले तो उन्होंने जो वर्किंग नोट बोला है हमें, ये तो हमें प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। अगर ये ना भी मांगते मुझे फिर भी चाहिए था, क्योंकि मैं उसके बिना बैलेंस शीट बना ही नहीं सकती थी। अब हर चीज का ना तुम डबल एंट्री सिस्टम करते रहो। देखो ध्यान से, आप लोग रियल लाइफ में क्या करते हैं? पहले डिबेंचर्स को कैंसिल करते हैं। डिबेंचर्स को कैंसिल किया तो ये डेबिट कर दो। साथ में 6,000 का प्रीमियम ड्यू करते हैं, तो 6,000 का प्रीमियम ड्यू किया है तो जनरल रिजर्व से माइनस कर दो। फिर उसके बाद लोगों को 66,000 की पेमेंट कर दी, तो बैंक में से 66,000 माइनस कर। कैसे बैलेंस शीट तुम्हारी मैच नहीं करेगी? लाइबिलिटी साइड कितना माइनस कर दिया? 60,000 एंड 6,000। एसेट साइड भी कितना माइनस कर दिया? 66,000। फिर उन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट सेल कर दो 56,000 की। इन्वेस्टमेंट सेल की तो बैंक में 56 आ गया। इन्वेस्टमेंट्स कितनी चली गई? 34 की। और प्रीमियम कितना आ गया? 22,000। अब यहां पर कितना इंपैक्ट है? 56 से ऐड किया, 34 माइनस किया। नेट इंपैक्ट क्या है एसेट साइड? 22,000। और लाइबिलिटी साइड में नेट इंपैक्ट क्या है? 22,000। लास्ट में अब आपको पता है कि आपको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व की जरूरत ही नहीं है, तो जब उसकी जरूरत नहीं है यहां पर हम इसे माइनस करेंगे और इसे भी किस में ऐड कर देंगे? जितना माइनस किया उतना ही प्लस किया। कैसे बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी? अगर ओरिजिनल बैलेंस शीट कर रही है मैच, तो डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो करने हैं, एंड में ही हमारी नई बैलेंस शीट बनी। ठीक है, और कोई डाउट? बस एक ही डाउट था? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोई और डाउट? नेक्स्ट सैटरडे फिर अकाउंट्स का, पूरे कंपनी अकाउंट्स का टेस्ट है। तैयारी कंप्लीट रखो। क्वेश्चन नंबर 6 आरटीपी का। फिर ट्यूसडे ही तो, मंडे आपका मैथ्स की क्लास भी होती है ना, टाइम बहुत कम बचता है। ट्यूसडे तो उससे नेक्स्ट ट्यूसडे, वो तो यानी कि सैटरडे नहीं था। ट्यूसडे आप मुझे लॉ का टेस्ट दो एंड उससे नेक्स्ट ट्यूसडे आप मुझे कंपनी अकाउंट्स का टेस्ट। ठीक है, आरटीपी का 6 क्वेश्चन है, पीवाईक्यू का? आरटीपी का 6। हाँ जी, देखो भाई सब लोग, हमें एक कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है एंड हमें बोला गया कि राइट इश्यू करना है, बोनस देना है। इसमें क्या प्रॉब्लम आई है? मैंने चैप्टर किया हुआ है मेरे पास, इसलिए वो चैप्टर करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, वो चैप्टर ही करना पड़ेगा और उसकी क्लास लगानी पड़ेगी। और किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है जी,
बाय, टेक केयर।